हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 RS सवाल का एक्सरसाइज 20C बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच विथ बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर। दोस्तों पहले तो पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो रेक्टेंगल को खींचते हैं कोना पकड़ के, तो पैरेललोग्राम बनता है। ठंडा में ये पेन चल नहीं रहा, सारा दिमाग खराब करते रहता है। और ये देखिए, ये अगर बेस मानेंगे ना तो हाइट ये होगा, अगर इसको बेस मानेंगे तो हाइट यहाँ, हाइट मतलब हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बेस है और ये हाइट 16.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखते चलते हैं क्वेश्चन। BASE बेस इक्वल टू दिया है 32 सेंटीमीटर। अब सोचे सर पिक्चर क्यों बता रहे हैं, तो पिक्चर बताना थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। HEIGHT, तो हाइट इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, AREA, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRA। ये पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है पेन को। दोस्तों ठंडा ना बहुत है, आज शायद 4 जनवरी है ना। तो बेस इंटू हाइट, HEIGHT, तो बेस कितना है भाई 32 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 16.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, तो यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 5 जा 2 से 16 बार में ये कटाएंगे तो कितना बार 5 3 जा, यहाँ पे 1 बजेगा 5 3 जा 16 3 48 का 8 हासिल 4 16 48 52 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आसान है तो क्वेश्चन। दूसरा नंबर यहाँ बनाते हैं। नंबर 2, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम मेजर, बेस दिया हुआ कितना 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। लिखते चलते हैं, बेस इक्वल टू 1 पॉइंट, ऐसा पहले लिख 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो का वैलिडेट नहीं होता पॉइंट के बाद। और हाइट जो दिया हुआ है HEIGHT, हाइट बराबर दिया है 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा 0.75 मीटर। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर मीटर में कन्वर्ट क्यों किए, फाइंड द एरिया इन मीटर में निकालना है इसलिए मीटर में कन्वर्ट किए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा वही है। एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर होता है बेस और इंटू हाइट HEIGHT। बेस कितना है भाई, है 1.6 मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, और यहाँ 75 मीटर डिवाइड में होगा 100। वैसे कटेगा ये 2 से कटा लेते, 2 5 जा 2 से 8 बार में, 5 से कितना बार में 75, 15 बार में, तो 15 8 120, 15 8 120, और यहाँ पे है 100, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तब भी यहाँ बचा हुआ है एक जीरो, तो 1.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ये एरिया निकाल रहे थे, तो 1.2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक जीरो है, ये पेन ना पता नहीं कुछ हो रहा है, पता चलता नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस दिया हुआ है डेसीमीटर में, हाइट दिया हुआ है डेसीमीटर में, फाइंड द एरिया सेंटीमीटर और मीटर में। लीजिए यहाँ दिया हुआ कुछ और, यहाँ निकालना कुछ और। चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का पहले देख लीजिए, बेस इक्वल टू कितना है 14 डेसीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 6.5, ये भी डेसीमीटर। तो सबसे पहले 1 नंबर बनाने के लिए 14 का पहला बना रहे हैं, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना है डेसीमीटर को। यहाँ समझा देते हैं एक बार, बहुत बार समझाया, अब तक क्लियर हो गया होगा। मिली सेंटी डेसी मीटर, डे का हेक्टो
किलो। देखिए मिली सेंटी डेसी, आप सोचे सर यहाँ भी डी है, नहीं यार डी ए है, डी ए हम रहता है ना तो डेका मीटर होता। ये डेसीमीटर है और सेंटीमीटर में जाना है तो नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई आएगा तो 65 सेंटीमीटर। आप सोच सर इसमें जीरो क्यों नहीं लगा, यहाँ पॉइंट था ना इसलिए जीरो हट गया, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका पॉइंट आएगा, डिवाइड भी 10 से होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी। बेस है 140 और हाइट है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो का जीरो पहले बढ़ा देते हैं, 14×5 = 70 का जीरो हासिल 7, 14×5 = 1484 और 7 7×4 = 11 91, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आंसर आ चुका, लेकिन हमको दूसरा भी निकालना एक। अभी फिर लिख लेते हैं। बेस दिया हुआ है 14 डेसीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 6.5 डेसीमीटर। लेकिन अभी हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, समझिएगा ध्यान से। यहाँ डेसीमीटर में है, मीटर में ले जाना है, ऊपर ले जाना है, इसका मतलब 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 1.4 हो जाएगा मीटर। और यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, ये और पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0.65, ये भी हो जाएगा मीटर, है ना। यहीं से आंसर पता चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर निकाल लेते हैं बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई 1.4 मीटर और हाइट है 66.5 सॉरी 0.65 मीटर। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 14×5 = 70 का जीरो, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 14×5 = 70 का जीरो हासिल 7, 14×6 = 84 और 7 91। लेकिन पॉइंट बैठेगा कहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। और पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड भी नहीं होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 91 लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो हम आया होगा। ये कितना बनाया 3 खत्म हो गया। अगला बनाते हैं 4 नंबर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एरिया दिया हो इतना एंड बेस दिया हो इतना। ये भी आसान है सवाल है, समझिएगा ध्यान से। बेस बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर दिया हुआ कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमको क्या निकालना, हाइट निकालना। अभी फार्मूला जानते हैं, बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फार्मूला 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस पता है 15 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है, निकालना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए एच का मल्टीप्लाई में है, इस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से एक टू कट जाएगा। तो हाइट बराबर 15 से इसको डिवाइड करना है, तो 15×15 इतना करके दिखा देता हूँ। 54 15×45, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 15×6 = 90, 9.6 सेंटीमीटर। अच्छा ये आप सोच रहे क्यों करके रहे थे, हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, बहुत सारा बच्चा नहीं जानते ना, इसलिए सब कर रहे हैं साइड में ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो ना। आप तो जानते ही हैं 8 क्लास में, सॉरी 7 क्लास में चल रहे हैं तो उतना जानते होंगे। नेक्स्ट समझिए हैं, अभी कितना बना लिए हैं 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, वैसे 8 तक बनाना हमको इसमें। कल एक पार्ट बताएंगे और 5 वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 153 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड। समझिएगा ध्यान से, यहाँ बोला वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये बना देते हैं पैरेललोग्राम। एक साइड पैरेललोग्राम का दिया हो कितना 18 सेंटीमीटर, यानी बेस मान लेते हैं, ये कितना है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। और अगला बोला इट्स एरिया, एरिया बराबर दिया है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसका हाइट निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, और यही है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यहाँ पता है 18 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है
153 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट बराबर हो जाएगा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 18 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सेंटीमीटर से एक तो कट जाएगा, तो h बराबर 18 से कटेगा वैसे कितना बार में यहाँ चेक करते हैं, 5 3 8 1 9 कट जाएगा वैसे 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 1 9, लेकिन यहाँ बचेगा 9 6 15, तो 6 9 7 63 7, तो हमको यहाँ पे 77/2 आएगा, 8 दूनी 16 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 8.5 सेंटीमीटर वैसे है, बढ़िया से भाग देंगे तो यहाँ देख लो वैसे 17/2 आया ना, तो 17 को 2 से भाग देंगे तो 8.8 दूनी 16 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.5 आ रहा है वैसे, है ना। यहाँ निकालना क्या था, 1 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड अपोजिट टू। हाँ, डिस्टेंस अपोजिट टू यही है, इसी को हाइट बोलते हैं, है ना। पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं। अगला चलते हैं 6 नंबर सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यानी इस सवाल में दम है, समझिएगा ध्यान से तभी क्लियर होगा। यहाँ समझिए, इसका जैसे एरिया निकलना ABCD, समझिएगा, अलर्ट हो गया। तो ABCD का अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो भी आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ना 10 क्लास में भी है, अब 10 क्लास का NCERT में चेक कीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन। यहाँ दिया है इन द गिवन पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम मैं बना ही देता हूँ समझाने के लिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पेन ना बड़ा दुख देता हमको। ये देखिए A है, B है, C है, D है, यहाँ से यहाँ L है, L यहाँ लिखा हुआ है, और यहीं से यहाँ M है। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये जो दिया है ना, ये लिख सकते हैं AB, ये दिया है 18 सेंटीमीटर, BC ये वाला 12 सेंटीमीटर, अच्छा ये 18 दिया, 18, ये BC ये 12 दिया 12, AL परपेंडिकुलर टू A है ना, DC मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ AL बोला है कितना, AL ये बोला है 6.4 सेंटीमीटर, तो हमको AM निकालना। समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। पहले जो दिया हुआ ना वो खाली गिवन करके लिख लेते हैं समझाने के लिए, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे ना, बच्चा सब भी नहीं लिखेगा, ये हम जानते हैं। अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो बच्चा सब भी शॉर्टकट करना शुरू। BC क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, देख रहे हैं बच्चा सबका हालत। और यहाँ दिया है AL बराबर 6.4। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से। देखिए हमको एरिया जो निकालना है ना, तो इधर से निकालो एरिया या उधर से, एरिया तो सेम होगा। तो हमको जब निकालने हैं बेस ले लेते हैं, ये जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगा। एरिया जो होता फॉर्मूला, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का, नहीं समझा। तो इधर से बेस अगर लेंगे तो बेस इधर से, तो बेस अभी कितना 18 है ना, गुना हाइट कितना है 64 बराबर बेस इंटू हाइट बराबर एरिया। और इधर से अगर बेस लेंगे कितना 12 इंटू AM, हमको निकालना क्या है AM ही निकालना है ना, इसका हाइट पता नहीं है तो AM लिखना है, तो AM लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब चाहे एरिया बेस इधर से लें हाइट इधर से लें, तो इसी क्वाड्रिलेटरल इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। इधर से बेस लें या इधर से हाइट लें तो भी यही है ना पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। तो यहाँ से हमको ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 12 AM बराबर 18 गुना 6.4। अच्छा इसको ना ऐसे करके ऐसे पलट के लिखेंगे, एडजस्ट कर दिए हैं ताकि AM निकालने में आसानी हो। 18 गुना 6.4 बटा 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कट जाएगा 3.2, तो AM बराबर हमको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? 9.6 सेंटीमीटर। कहता हमारा सवाल था 6 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 नंबर बनाना।
7 नंबर में है द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जैसे इस साइड का सटा हुआ साइड को एडजेसेंट कहते हैं। द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 इंटू 15 एंड 8 इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 4 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। सेम सवाल है, यानी 6 नंबर 7 नंबर, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं दो ठो है, इधर से लंबा ज़्यादा कर दिए हैं। एडजेसेंट मतलब ये 15 है और ये मान लेते हैं 8 है ना, एडजेसेंट साइड। यहाँ बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, मतलब लॉन्गर साइड, लंबा वाला साइड ये है, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोला है ये, कितना 4 है ना। अगला फाइंड द डिस्टेंस शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मतलब ये छोटकू वाला बताना है ना, छोटकू वाला नहीं दिया है तो मान लेते हैं ये छोटकू वाला को x, समझने के लिए दिक्कत। तो ये हम लोग यहाँ जो दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ ए बी सी डी लिख लेते हैं समझने के लिए, ए बी सी डी, इसका m और इसका n मान लेते हैं। तो ए हमको ए बी जितना है उतना ये भी होगा, यानी डी सी बराबर दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, जो लिखे हैं ना वो खाली लिख देना। बी सी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और ए एम बराबर दिया हुआ है कितना 4 मीटर। ए एन निकालना है, वैसे हम लेट कर लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, या ए एन भी लिख सकते हैं उसमें अलावा सवाल में 1 सेंटीमीटर मान लिए। अब समझिएगा ध्यान से, जब ये बेस ले रहे हैं ई बेस तो ई हाइट लेंगे, एरिया लिख लेते हैं, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस जब हम ये वाला ले रहे हैं 8 तो हाइट हो रहा है x, उसी तरह से जब बेस ये ले रहे हैं 15 तो हाइट हो रहा है 4। अब तो थोड़ा सा कर क्यों रहे भाई, बेस इधर से ले रहा है हाइट इधर से ले रहा है, तो इसी ने क्षेत्र का एरिया निकल रहा है। अच्छा इधर से बेस लो या इधर से बेस लो, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, तो x बराबर 15 इंटू 4/8, 4 दूनी और 2 से 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, यानी बहुत आसान चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, 8 नंबर बनाना है। कोशिश करेंगे ना 9 नंबर तक बना देंगे, नहीं तो फिर इधर नहीं होगा, इधर बराबर सवाल है, ताकि 9 बना देंगे तो कल आसानी से 10 से उधर बना देंगे। अब रेगुलर बना रहे हैं वैसे। 8 नंबर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ बेस, ये तो और अलग कर दिया, यहाँ समझिएगा, मतलब हाइट बेस का 1/3 है, बेस का 1/3 है, तो हम इसको 3x मान लेते हैं बेस का, तो यह हो जाएगा हमको x, कैसे समझिएगा। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उधर तो हटाते पहले मान लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू 3x। आप तो सर x क्यों नहीं माने भाई, x भी मान के बनेगा, लेकिन x मत कम्प्लेक्स होगा, उससे अच्छा 3x मान रहे है ना। यहाँ बोल रहा है द बेस ऑफ नंबर, सॉरी ये बोल रहा चल रहा ना 8 नंबर, कौन बोला पढ़ लिए, हाँ सॉरी 8 है। द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 1/3 बेस, बेस को 3x माने हैं, तो हाइट जो हो जाएगा HEIGST, हाइट बोल रहा है 1/3 मतलब 1/3 है ना, 1/3 ऑफ बेस, बेस कितना है 3x, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब हाइट बराबर हमको x हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है किसमें भाई, सेंटीमीटर में है, तो सब कुछ सेंटीमीटर मानेंगे, ये भी सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। आप सोचे 3x क्यों माने, देखो कट के x आ गया, अगर x मानते तो x/3 रहता है ये, इसलिए कम्प्लेक्स हो जाता है। हम लोग कम्प्लेक्स से ही तो बचना है ना। और यहाँ दिया एरिया पैरेललोग्राम, एरिया बराबर, पेन चलता नहीं है, एक तो राइटिंग खराब है उसमें से और खराब हो रहा है। एरिया बराबर होता है इतना दिया हुआ है, एरिया बराबर बेस और इंटू हाइट, यही दिया हुआ कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस कितना है भाई 3x, हाइट कितना है भाई x 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 108
3 मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से कटाएंगे कबर में, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा कितना 1, 3 चौका 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा √36, यानी x बराबर 6। x 6 निकल गया ना। तो हमको अगर बेस निकालना क्या है, 8 नंबर में देख लेते हैं। फाइंड द बेस एंड हाइट, दोनों चीज निकालना। तो बेस हमको क्या माने थे 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर माने थे, सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट क्या माने थे x माने थे, x यानी x कितना निकला 6 सेंटीमीटर। तो हमारा होगा, ये था भी 8 नंबर। 9 नंबर भी बना देते हैं ताकि कल आसानी से बना देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। चलो छोड़ देते हैं, थोड़ा सा थक गए। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस हाइट, सेम सवाल ऐसा भी है, इसमें भी समझिएगा। ये चलता नहीं ना, और दिमाग खराब करके रखा। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस इट्स हाइट, मतलब हाइट का दुगुना है ना। तो जो पहले बोला हाइट का दुगुना है, तो हाइट x है तो ये 2x हो जाएगा। ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम ट्वाइस हाइट, तो पहले हाइट ही मानना पड़ेगा। लेट हाइट HEIGHT x, और बेस हो जाएगा बेस ऑफ हाइट ट्वाइस यानी 2x। अब द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 512, एरिया बराबर दिया है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह क्या भरेंगे, बेस इंटू हाइट, ये है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी बेस है 2x और ये है x, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर भेज देते हैं, ये चलता नहीं है, मन करता पटक दे। 512 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, एक तो चलता नहीं ना और राइट हैंड खराब हो रहा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर 2 से कट जाएगा तो क्या बार में 4, सॉरी 4 नहीं होगा यार, एक्स स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4, यहाँ लेकिन था 5, एक बचेगा 2 5 जा 10, यहाँ एक बचेगा 2 6 जा 12। x इक्वल टू 2 5 6 का रूट चल जाएगा। हम लोग जानते हैं 16 16 में 256 होता है। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर आप कैसे निकाल रहे हैं ये, भाई नहीं जानते हैं तो 8 क्लास में पहले यही पढ़िएगा, स्क्वायर रूट। मैं पहले बहुत जगह बता भी चुका हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ कैसे निकालते हैं। वैसे निकालने का 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टर मेथड है। तो प्राइम फैक्टर वाला इजी है, मैं बता देता हूँ। यहाँ 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं ये 8 16, फिर 2 से चलाएंगे 6 4, फिर 2 से चलाएंगे 32, फिर 2 से चलाएंगे 16, फिर 2 से चलाएंगे 8, फिर 2 से चलाएंगे 4, फिर 2 से चलाएंगे 2। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 ठो 2 का 1 2 लेते हैं। ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं आप, नहीं समझना है तो स्किप कर लीजिए। फिर यहाँ 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही 16 आया। समझ रहे हैं। अगर नहीं समझना इसको तो स्किप कर लीजिएगा। ये आगे हमको निकल गया ना। अब हमको निकालना क्या है इसमें 9 नंबर में, फाइंड द बेस। बेस माने थे क्या, एक्स ही माने थे। ये तो एक्स माने थे 16 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हाइट HEI सॉरी बेस 2x माने थे ना, तो 2x बड़ा यार, पेन को पटक देंगे अभी। 16, तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। HEIGHT, हाइट माने थे x यानी 16 सेंटीमीटर। ये ना पेन पता नहीं क्या हुआ इसको, कल पिघला देंगे गुस्सा उठाया तो। चल ही नहीं रहा, ठंडा में घसना पड़ता है, मूड खराब कर देता है। तो रहने देते हैं, इतना ही मैं लिख लेता हूँ, कल 10 नंबर से बनाएंगे। नहीं कभी कभी चल रहा है, 10 से इधर बनाएंगे, कल मिलते हैं। तब चलो बाय, थैंक यू।